चलिए आज का थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कहते हैं जी अली ने कैश दिया है, हाफ जो है वो बीवी को दिया है। ठीक है, तो अली का लेट्स सपोज आप कैश कर लो एक्स है, तो उसने हाफ बीवी को दे दिया, यानी वाइफ को कितना दिया, हाफ। तो एक्स का हाफ कितना होगा, x/2। अब बीवी को हाफ क्यों दिया है, तो आपको पता है कि मजबूरी होती है। ठीक है, उसके बाद सन को कितना दिया है, अब x/2 है, उससे जो बचेगा तो हम पहले रिमेनिंग निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग आफ्टर वाइफ, बीवी को देने के बाद कितना बचा। तो बीवी को देने के बाद कितना बचा, हाफ बीवी को दे दिया, तो बीवी को देने के बाद कितना बचा, हाफ ही बचेगा। ठीक है, अब फिर रिमेनिंग जो आ गया उसमें से भी आधा जो है वो बेटे को मिला है, यानी आधा। मिसाल कर लेना कि अगर 100 रुपये हैं तो 100 में से 50 तो बीवी को मिल गया, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 50 बच गए। तो 50 में से भी आधे, तो आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो इस तरह करके ये बात हो रही है। ठीक है, तो अब इसको मिल गया, बेटे को जो बकाया बचा है उसका हाफ मिलेगा। तो सन का हम लिख लेते हैं कि सन को कितने मिले हैं, सन को मिले हैं, बीवी को हाफ मिला, तो हाफ में से बचा तो उसका भी हाफ का हाफ मिला। तो अब कहेंगे हाफ ये रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग का भी हाफ मिला है बेटे को, तो रिमेनिंग का हाफ मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से, तो ये आ जाएगा x/4। ठीक है, तो बेटे को कितना मिल रहा है, 1/4। अब रिमेनिंग आफ्टर सन, बेटे के बाद कितना रिमेनिंग बच गया, अब कितना बच जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना था, x/2 था, x/2 का में से आधा चला गया, यानी x/4 बन गया, तो आधा ही मज़ीद रह जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग आफ्टर सन, सन को भी देने के बाद जो अब बच गए हैं पैसे वो कितने हैं, वो हमारे पास x/4 आ गए हैं। यानी ये देखें ना कि आधा दे दिया वाइफ को, उसके बाद चौथाई हिस्सा जो है वो सन ले गया। ठीक है, अब चौथाई हिस्सा ही बच गया। अब क्या कहते हैं कि रिमेनिंग जो बचा है, जो आफ्टर सन के देने के बाद जो बचा है, उसके बाद डॉटर का शेयर बनता है, उसमें से आधा नहीं, 1/3। तो रिमेनिंग हमारे पास ये है ना x/4, तो मैं ये लिख देता हूँ, बल्कि ये देखिए रिमेनिंग आफ्टर सन, बेटे को देने के बाद भी जो बचा वो कितना बच गया, x/4। और जो है बेटी, उसको कितना मिल रहा है, उसका 1/3 मिल रहा है। तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x/12। तो टोटल पैसों का, टोटल हमारे पास पैसे कितने थे, अली के पास x थे ना, तो x का जो बेटी को मिल रहा है ना, डॉटर को मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, x/12, यानी 12वां हिस्सा मिल रहा है। तो अब हमारा मसला हल हो गया, क्योंकि आगे उसने डॉटर का शेयर बताया हुआ है, तो हमने बताना क्या था कि अली के पास टोटल पैसे कितने थे जो हमने x ले लिया था। तो अब डॉटर का पता लग गया कि x/12 है, और x/12 कितना होता है, 12.5, 12,500, क्योंकि लिखा हुआ है कि डॉटर का शेयर कितना है, 12,500। तो x/12 इसका शेयर है डॉटर का। तो अब काम आसान हो गया, x इधर ही खड़ा रहेगा, 12 उधर जाकर 12,500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तकरीबन आपका 1.5 लाख आंसर आ जाएगा। सो देयर इज़ द आंसर कि ये टोटल पैसे हैं जो किसके हैं, अली के हैं, और इसने उसमें से हाफ़ वाइफ को दिया, फिर हाफ़ जो बचा उसमें से हाफ़ जो है वो किसको दिया, बेटे को दिया, फिर उसमें से जो बचा उसका 1/3 हिस्सा, तिहाई हिस्सा जो है वो x/12 बना। x/12 का उसने बताया हुआ है कि ये 12,500 है। तो जब वो डॉटर की हमें फ्रैक्शन पता लग गई, तो फिर हमने उससे इक्वल कर दिया 12,500 को, 12 उधर जाके चला गया, तो x की वैल्यू आ गई। x क्या था, अली का टोटल पैसा था। तो ये भाई 1.5 लाख रुपया अली के पास आया था, जिसमें से आधा कौन खा गई, बीवी खा गई। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी ये वाला क्वेश्चन।